लीडर या नेता जाता है अपने कार्यकर्ता से मिलता है तो एक जोश आता है, एक ऊर्जा आता है, एक खुशी मिलती है। तो उन्होंने तो इसी से जोड़ के बोला कि भाई वो जाएंगे तो उनको सुख प्राप्त होगी। सुख नयन के भी होते हैं, मेंटल सुख होते हैं, कई तरह के सुख होते हैं। तो ये बीजेपी वाले का काम बस चिल्लाना है। ये उस समय भी चिल्लाए थे जब नीतीश जी दोनों सदन में बोले थे, ये आज भी चिल्ला रहे हैं जब आदरणीय लालू जी बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम ये वर्ड पे वो माफी मांगे, इस अपने शब्द को वापस ले। अरे राजनीति अपनी जगह पे है, एक पिता तुल्य आदमी को इस तरीके के बात करना, और वो भी वो पिता तुल्य आदमी जिन्होंने आपको नाम दिया है, आपके परिवार को नाम दिया। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद बिहार की सियासत में जो तमाम जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला कर रहे हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कल कहा कि नीतीश कुमार जो महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं तो वो नयन सेकने जा रहे हैं। अब इस बयान को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मेंटल बताया लालू प्रसाद यादव को। कई ऐसे जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको दिखाना चाहिए, आरा में अस्पताल है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के ही एमएलसी है सौरभ कुमार, उनसे जानते हैं क्या कहिएगा इस बयान को लेकर जो लालू जी ने कल दिया और उसके बाद भाजपा और जेडीयू जो कह रही है। देखिए, आप किसी भी बयान को दो पहलू से जोड़ सकते हैं। आप किसी भी बयान का कई तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों में एक विशेष किसी चीज को लेके एक टीका टिप्पणी की थी। इसी टीका टिप्पणी पे यही बीजेपी वाले उस समय भी एक महिला जो एमएलसी थी वो सदन में रोने लगी और बाहर आके, सदन से बाहर भी आके चिल्लाने लगी। आज बीजेपी फिर लालू जी के जो बयान है उस पर फिर चिल्ला रही है। इनका काम बस चिल्लाने का है। जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किसी विशेष चीज पर टिप्पणी की थी तो आप उसको दो अर्थ से ले सकते थे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहा, हमारे माननीय नेता जो थे उस समय उप मुख्यमंत्री थे, वो इस चीज का सपोर्ट किए थे। उन्होंने एक एजुकेशन से जोड़ के बताया। आज जो भी लालू जी एक टिप्पणी दिए हैं, इस चीज को भी आप दो पहलू से देख सकते हैं। किसी भी नेता के लिए, किसी भी बड़े नेता हो या किसी पद के नेता हो, उनके लिए कार्यकर्ता ही उनके भोजन होते हैं, कार्यकर्ता ही उनके जोश होते हैं, कार्यकर्ता ही उनकी ऊर्जा होते हैं। तो लालू जी ने बोला, जो अभी नीतीश जी महिला संवाद पे जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे, कार्यकर्ता से रूबरू होंगे, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई कोई भी लीडर या नेता जाता है अपने कार्यकर्ता से मिलता है तो एक जोश आता है, एक ऊर्जा आता है, एक खुशी मिलती है। तो उन्होंने तो इसी से जोड़ के बोला कि भाई वो जाएंगे तो उनको सुख प्राप्त होगी। सुख नयन के भी होते हैं, मेंटल सुख होते हैं, कई तरह के सुख होते हैं। तो ये बीजेपी वाले का काम बस चिल्लाना है। ये उस समय भी चिल्लाए थे जब नीतीश जी दोनों सदन में बोले थे, ये आज भी चिल्ला रहे हैं जब आदरणीय लालू जी बोल रहे हैं। और जहां तक सम्राट चौधरी जी की बात है, वो मेंटल कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो जिसको बोल रहे हैं उसी की कृपा से उनका नाम और उनके परिवार का नाम इतने ऊपर आया। कम से कम सम्राट जी को आदरणीय लालू जी के बारे में ये सब तो उपयोग नहीं करना चाहिए। अरे राजनीति की भी एक सीमा है, एक हर तरह का लिमिट है। तो मैं तो ये कहूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम ये वर्ड पे वो माफी मांगे, इस अपने शब्द को वापस ले। अरे राजनीति अपनी जगह पे है, एक पिता तुल्य आदमी को इस तरीके के बात करना, और वो भी वो पिता तुल्य आदमी जिन्होंने आपको नाम दिया है, आपके परिवार को नाम दिया है। तो ये तो मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी गलती है और उनको इस पे माफी मांगनी चाहिए। तो तिरहुत स्नातक का जो रिजल्ट आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? जेडीयू का वो गढ़ रहा। देखिए, जेडीयू का गढ़ आज जो भी है, सारी जनता त्रस्त है। आज अगर अभी चुनाव हो जाए तो जेडीयू और बीजेपी दोनों को पता चल जाएगा कि वो कहां है। और जो बेसिकली आज जो जनता चाह रही है, जो उनको सबसे जरूरत चीज में अभी प्रॉब्लम हो रही है, स्मार्ट मीटर में, सर्वे में, शराबबंदी में, ये सब लेके जनता त्रस्त है।
समझ लीजिए कि जो काम हो रहा है सरकार का वो केवल कागज में हो रहा है। एक ही पैकेज को रीपैकेजिंग करके बार बार लाया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है बिहार की जनता को। रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं तिरहुत मैं वही आ रहा हूं, अब जनता को काम चाहिए, अब जनता को एक काम करने वाली सरकार चाहिए, और ये गढ़ केवल उसी जगह से नहीं, ये गढ़ अब पूरे बिहार से उखड़ जाएगा। आप देखिएगा आने वाली चुनाव में आरजेडी अपनी सरकार कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ बनाने में एकदम सफल होगी। ये उसी का एक रिजल्ट से, एक समझ लीजिए एक रास्ता निकल के आया दिख रहा है। लेकिन आप लोग भी तो 3 नंबर पर रहे, आप लोग कहाँ जीते? देखिए हमारा वो सीट था ही नहीं, हमारा वो सीट था ही नहीं। वो जेडीयू के जो आज हमारे एमपी बने हुए हैं, जो पहले सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर जी आदरणीय, उनका ये सीट था, और वो कम से कम 2 दशकों से उनका कब्जा था। तो ये सीट तो हमेशा जेडीयू की थी, वही जीतते आ रहे थे। अगर आप कह सकते हैं तो जेडीयू का उस क्षेत्र से समझिए पब्लिक ने उखाड़ फेंका है, तो ये सीट तो उनकी थी। तो हम कोशिश किए, हमारे भी अच्छे कैंडिडेट थे, बट हमें पब्लिक से उतना आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन ज्यादा सोचने की बात ये जेडीयू की है कि उनका एक किला ढह गया। तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार थे बड़े फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।